सो वेलकम बैक गाइस टू नाम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी बिना किसी टाइम जाएगी सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एंसेस्टर शाओ शुआन ने अपने डिसेंडेंट शाओ यन की कैपेबिलिटी को देखने के लिए अभी के लिए उसे मिशन दिया था। वो ये कि हून क्लैन के 2 लड़कों को जो कि उस फैमिली टॉम में एंटर हुए थे उन लोगों के साथ उनको किल करना। और गाइस पिछली वीडियो में शाओ यन ने अपना क्लैन का टैटू भी एक्टिवेट कर लिया था। जिसने देखनी है वीडियो वो पिछली वीडियो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों ने देखा ही था कि वो जो 2 हून क्लैन के लड़के थे जिनको शाओ यन ने अभी के लिए किल करना था, उन्होंने अभी अभी एक एनर्जी बॉडी को किल कर दिया था। और वहां पर अपना शाओ यन भी आकर अपीयर हो गया था, जिसकी आवाज सुनने के बाद उन दोनों के रंग उड़ जाते हैं। अब गाइस के साथ ही अपना शाओ यन अपनी लेजी वेस्ट को थोड़ा टाइट करते हुए उन दोनों की तरफ देखकर आसमान से बड़े ही गुरूर के साथ कहते हैं कि अभी के लिए 2 साल हो गए, लगता है कि तुम दोनों कुत्तों की जिंदगी गुजार रहे थे इस फैमिली टॉम के अंदर और छुप छुप के रह रहे थे। जिसके साथ ही हूंजा गुस्से में शाओ यन की तरफ देखते हैं और फिर अगले ही पल में वो पहले इधर उधर देखते हैं कि कहीं शाओ यन का जो एंसेस्टर शाओ शुआन है वो यहाँ पर मौजूद तो नहीं। और जब वो महसूस करता है कि वहाँ पर कोई नहीं शाओ यन और जी जूनियर के अलावा, तो फिर वो शाओ यन की तरफ देखकर बड़े ही गुस्से में शाओ यन से कहता है कि शाओ यन तुम इतने भी ज्यादा एरोगेंट ना बनो, बस इस फैमिली टॉम से एक बार निकल जाएं तो तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुम्हारा एंसेस्टर बाहर तो नहीं आ पाएगा। तब के टाइम तुम एक होमलेस डॉग की तरह होगे जिससे कि मैं भगा भगा के मारूंगा। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओ यन एक बड़ी मजे की स्माइल करता है और कहता है कि अगर ये बात है तो पहले मैं तुम दोनों को यहाँ पर हमेशा के लिए रोक कर क्यों नहीं रख लेता। और वैसे भी तुम लोगों को किल करने के बाद इस हेवनली टॉम में तुम लोग फिर 8 स्टार 2 जोन क्लास की एनर्जी बॉडीज बन जाओगी। अब गाइस अपने शाओ यन ने ये बात इसलिए भी की थी क्योंकि हेवनली टॉम के 3rd लेवल में जो एनर्जी बॉडी 2 जोन क्लास के 8 स्टार पर होती है वो सबसे ज्यादा लोली एनर्जी बॉडी होती है और बहुत ज्यादा वीक होती है और बहुत ज्यादा वीक समझी भी जाती है। और अभी के लिए हूंजा और हूनली बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो मर जाएंगे। अब इसके साथ ही वो कहते हैं कि शाओ यन तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो। अब इसके साथ ही गाइस हूंजा और हूनली अभी के लिए दिल में सोच रहे थे कि वो शाओ यन और जी जूनियर के हत्थे आ तो नहीं सकते। अभी के लिए वो मानते थे कि वो शाओ यन और जी जूनियर को एक साथ हरा नहीं सकते, मगर अभी के लिए गाइस शाओ यन और जी जूनियर उनको पकड़ भी नहीं सकते, वो ये सोच रहे थे। जिसके साथ ही अपना शाओ यन एक एविल सी स्माइल करते हुए कहता है कि अगर तुम ये सोच रहे हो तो देखते हैं फिर। जिसके साथ ही गाइस आगे से हूनली बड़े ही गुस्से में और एरोगेंटली आगे से शाओ यन से कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है, तुम शाओ क्लैन के एक ट्रैश हो और तुम्हारा क्लैन डिक्लाइन कर दिया गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने एरोगेंट बनो और अभी के लिए तुम तो एक लड़की के पीछे छुपे हुए हो और उसकी स्ट्रेंथ पर रिलाय कर रहे हो, वरना हम तुम्हें कब का मार चुके होते। जिसके साथ ही गाइस हूनली के साथ खड़ा हूंजा जल्दी से हूनली का हाथ पकड़ लेता और कहता है कि तुम इतने इंपल्सिव ना बनो, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि ये दोनों यहाँ पर अकेले यहाँ पर क्यों आए हैं, इनमें जरूर कॉन्फिडेंस और करेज होगा, क्या पता ये हमें किल करने के भी काबिल हो, इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ से निकल जाते हैं अभी के अभी। जिसके साथ ही गाइस आगे से हूनली हेजिटेट करता हुआ हाँ में सर ला देता है और अभी के लिए गाइस वो जाने से पहले अभी के लिए शाओ यन से कहता है कि शाओ यन इस चीज को याद रखना, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन को मिट्टी में मिला कर रख दूंगा। और ये कहती गाइस अभी के लिए हूंजा और हूनली शाओ यन की तरफ और जी जूनियर की तरफ देखते हुए वहां से निकलने लगते हैं। और गाइस उनकी बॉडी में अभी के लिए दाव की सर्कुलेट भी हो रही थी और वो भाग रहे थे वहां से, मगर इसके साथ ही अपना शाओ यन पीछे से उनकी तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहता है कि मुझे डर है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओ यन जी जूनियर से कहते हैं कि इन दोनों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहते ही शाओ यन की बॉडी वहां से डिसअपीयर हो जाती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बैनर के साथ और ये गाइस गूस बम्प आ जाते हैं पूरे के पूरे। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यन को अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए देखकर हूंजा और हूनली की वैसे ही पैंट गिरी हो जाती है और अभी के लिए वो घबराते हुए कहते हैं कि शाओ यन तुम मरना चाहते हो क्या। अब इसके साथ ही गाइस उनकी ब्लैक फॉग ब्लैक दाव की उनकी बॉडी से बाहर निकल कर हर तरफ फैल जाती है क्योंकि वो गाइस अभी के लिए अपना डिफेंस करना चाह रहे थे। अब इसके साथ ही गाइस हूनली अपने हाथ पर अपनी ब्लैक फॉल को कवर करके एक एम्प्टी स्पेस में मुक्का दे मारते हैं, मगर गाइस आगे से शाओ यन अपीयर हो जाता है और उसका हाथ बड़े आराम से पकड़ लेता है और अपनी हेवनली फ्लेम से उसका हाथ जलाते हुए बड़े प्यार से उसे कहता है कि इतने सालों में तुम थोड़ी सी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर पाए हो, कितना डिसअपॉइंटिंग है, तुम तो बहुत ही बड़े नालायक हो। अभी के लिए गाइस शाओ यन बड़ा ही एटीट्यूड दिखा रहा था, ये एटीट्यूड हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। शाओ शुआन से मिलने के बाद तो शाओ यन की हवाइयां ही बदल गई हैं। अब इसके साथ ही उस फ्लेम की पेन की वजह से अभी के लिए हूनली बड़ी कोशिश कर रहा था शाओ यन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की, मगर गाइस शाओ यन तो बड़े आराम से खड़ा था उसका हाथ पकड़कर, लेकिन हूनली बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन इसके साथ ही शाओ यन अगले ही पल में एक मुक्का
बनाकर होन ली की चेस्ट में दे मारता है और होन ली जमीन पर जाकर गिर जाता है। और अभी गाइस उसकी चेस्ट पर डेंट पड़ गया था और बहुत ही बड़ा हैवी ब्लो था ये उसके लिए, और जमीन पर 100 फुट से भी ज्यादा बड़ा खड्डा बन चुका था। अब इसके साथ ही गाइस होनजा के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं होनली की ये हालत देखने के बाद, क्योंकि गाइस शाओयन ने अपने एक ही अटैक में होनली को किल कर दिया था अभी के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात थी होनजा के लिए। तो वो कहता है कि शाओयन तुम मेड स्टार 2 जोन पर कैसे पहुंच गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि गाइस अपनी टॉप में एंटर होने से पहले होनजा 2 जोन क्लास के 8 स्टार पर था, होनली भी 2 जोन क्लास के 8 स्टार पर था और शाओयन 2 जोन क्लास के 6 स्टार पर था। तो इतनी देर में शाओयन 2 जोन क्लास के 8 स्टार पर कैसे पहुंच सकता है। अभी के लिए वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही ना था, और तो और शाओयन अभी के लिए इतना कैपेबल था कि वो अकेला ही इन दोनों को हरा सकता था। अब इसके साथ ही गाइस होनली को निपटाने के बाद शाओयन होनजा की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी मुझ पर अटैक करने की, चलो आ जाओ फिर। इसके साथ ही गाइस होनजा अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और बड़े ही गुस्से में शाओयन की तरफ देखते बहुत सारी हैंड सील्स को चेंज करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता लड़के कि तुम्हारी स्ट्रेंथ किस तरह बढ़ गई, लेकिन तुम अभी भी मुझे हराने के काबिल नहीं हो। जिसके साथ ही गाइस होनजा की स्ट्रेंथ अचानक से बढ़ना शुरू हो जाती है और वो अपने होन क्लैन का क्लैन टैटू एक्टिवेट कर लेता है। और गाइस अभी के लिए होनजा का अच्छे से मानना था कि क्लैन टैटू एक्टिवेट करने के बाद शाओयन उसे इजीली किल नहीं कर पाएगा, और तो और होनली तो बेचारा डिसएडवांटेज में रहा, उसने अटैक करने में शाओयन पर जल्दी की और अपना क्लैन टैटू भी एक्टिवेट नहीं किया, वरना होनली भी बच सकता था शाओयन के अटैक से। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि इस बंदे ने अपना क्लैन टैटू इसलिए एक्टिवेट नहीं था किया कि वो शाओयन से लड़े, बल्कि इसलिए एक्टिवेट किया था क्योंकि वो वहां से भाग सके और अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके, क्योंकि गाइस जी ने भी साइड पर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी, अगर उसने बीच में इंटरव्यू किया तो तब के टाइम वो इजीली ही होनजा किल कर देंगे। इसलिए गाइस अभी के लिए होनजा वहां से निकलने की फ्लाट में था। ऐसे गाइस उस क्लैन टैटू को एक्टिवेट करने के बाद होनजा की पावर बढ़ती है, तो गाइस वो एक राइट लाइट की रे में बदलकर वहां से भागने लगता है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में था। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो जाते हुए होनली जो कि जमीन पर पड़ा था उसकी तरफ देखकर कहता है कि होनली तुम मेरा यकीन करना कि आने वाले टाइम में मैं शाओयन से इसका 100 गुना ज्यादा बदला लूंगा। अभी के लिए गाइस होनजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए होनजा काफी ज्यादा दूर निकल आया था और उसे लग रहा था कि वो बच जाएगा, मगर इसके साथ ही उसके सामने एक फिगर अपीयर हो जाता है और ये और कोई नहीं अपना शाओयन था, जो कि गाइस इविल सी स्माइल दे रहा था उसकी तरफ देखते हुए, और अपने उसने बोन विंग्स भी बाहर निकाले हुए थे जो कि क्रिस्टल क्लियर कलर के थे। अब शाओयन की इस तरह की स्पीड देखने के बाद होनजा वो तो बहुत ज्यादा डर चुका था, मगर गाइस अभी के लिए वो शाओयन को शो नहीं करवाता और वो अपनी सारी दौखली अनलिश करके बहुत ही पावरफुल अटैक शाओयन पर सीधा कर देता है। और गाइस अभी के लिए होनजा अपनी पूरी पावर से शाओयन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था और शाओयन दिल में सोचता है, और शाओयन ये चीज देखकर उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और शाओयन कहता है कि ये बंदा खुद को रिस्क में डाल रहा है, चलो देख लेते हैं। और शाओयन पिछड़ने के बजाय गाइस बड़े ही एरोगेंट वे में उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट कर देता है, वो भी हवा के अंदर। और गाइस शाओयन का ये स्टाइल बिल्कुल देखने वाला था और गूस बम्स आ जाते हैं पूरी तरह से। अब इसके साथ ही गाइस होनजा शाओयन की तरफ देखकर कहता है कि शाओयन मरो, और अगले ही पल में वो शाओयन के सामने अपीयर होकर अपनी पूरी दागी को अपने हाथों पर लाकर शाओयन पर डायरेक्टली फिस्ट अटैक करना स्टार्ट कर देता है और हैंड टू हैंड कम्बट स्टार्ट करता है। और जैसे ही गाइस वो शाओयन पर पहला मुक्का मारता है तो गाइस उस मुक्के की इतनी फोर्स थी कि आसपास की सारी स्पेस फट जाती है। और अभी के लिए होनजा शाओयन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि शाओयन तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है और तुम अपनी आने वाली लाइफ में भी मेरी इस अटैक को याद रखोगे। और गाइस अभी के लिए होनजा का ये अटैक इतना ज्यादा स्पीड में और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शाओयन इसे डॉज कर ही नहीं सकता था। अब इसके साथ ही गाइस अगले ही पल में हम शाओयन की आंखें देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी और शाओयन के माथे में एक मिस्टीरियस क्लैन टैटू अपीयर हो जाता है। और इसको देखने के बाद होनजा के तो तोते उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि शो क्लैन का क्लैन टैटू ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और गाइस वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। अब इसके साथ ही हम देखते हैं शाओयन के फेस पर एक इविल सी स्माइल को और वो होनजा की तरफ देखकर कहता है कि अभी के लिए ये खत्म होता है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन एक मुक्का बनाकर होनजा के मुक्के के साथ टकरा देता है और जैसे इन दोनों की फिस्ट आपस में टकराती है तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एनर्जी का और होनजा आसमान से डायरेक्ट जमीन पर आकर गिर जाता है एक पहाड़ पर, जो कि गाइस टूट के बिल्कुल बिखर जाता है होनजा के गिरने की वजह से। अब गाइस इस एक अटैक के इम्पैक्ट की वजह से होनजा जो कि जमीन पर गिर चुका था खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है और उसके खून में भी उसकी बॉडी के ऑर्गन्स भी मिक्स थे। अब इसके साथ ही गाइस होनजा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइड हो जाता है क्योंकि गाइस अभी उसकी बॉडी में जो लाइफ फोर्स थी वो बहुत ही ज्यादा कम रह गई थी और उसके सामने अपना शाओयन अपीयर हो जाता है और अपना शाओयन किसी चूंटी की तरह से समझते हुए उसकी तरफ देखता है और अभी के लिए होनजा अपने
डेथ बेड पर था और मरने ही वाला था गाइस। और शाओयन हवा में चलता हुआ जी जूनियर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और होनजा के मरने से पहले होनजा की तरफ देखता है और उससे कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, आने वाले टाइम में होन क्लैन के बहुत सारे मेंबर्स तुम्हें अगली दुनिया में कंपनी दिया करेंगे। जिसके साथ ही गाइस होनजा जो कि अभी के लिए इंजर्ड पड़ा हुआ था जमीन पर, जिसके ऑर्गन्स उसके मुंह के थ्रू बाहर आ रहे थे, वो मर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो गाइस देख लो अभी के लिए अपने शाओयन ने अपने एक एक अटैक में ही 2 जून क्लास के 88 स्टार के 2 एक्सपर्ट को निपटा दिया था और होनजा और होनली उसके सामने टिक ही नहीं पाए थे। एक एक अटैक में ही वो उन बेचारों की सांसें उखड़ गई और वो मारे गए। अब इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है एक एंशिएंट हॉल में, जहां पर गाइस थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है और जी जूनियर और शाओयन वहां पर अपीयर हो जाते हैं। और अभी के लिए गाइस होनली और होनजा को शाओयन ने बहुत ही जल्दी निपटा दिया था, उन दोनों को किल कर दिया था। और शाओयन गाइस अभी के लिए अपने अटैक्स में बहुत ही ज्यादा फियर्स हो चुका था और शाओयन ने बहुत ही कम टाइम में उनको रगड़ा लगा दिया था। अभी के लिए गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि वो दोनों के दोनों 2 जून क्लास के 8 स्टार पर थे, मगर ये दोनों के दोनों कोई भी अहमियत नहीं रखते थे शाओयन की नजरों में। और गाइस मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि अगर होनली और होनजा इकट्ठे मिलकर अपने क्लैन टैटू एक्टिवेट कर दे तब के टाइम शाओयन को थोड़ी बहुत दिक्कत होती इन दोनों को किल करने में, लेकिन शाओयन किल कर ही देता। चलो खैर अब ये मारे जा चुके हैं। तो जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हम देखते हैं एंसेस्टर शाओ शुआन को, जो कि वहां पर अपीयर होकर कहते हैं कि शाओयन जी जूनियर तुम वापस आ ही गए। और अभी के लिए गाइस एंसेस्टर शाओ शुआन शाओयन और जी जूनियर से कुछ भी नहीं पूछते कि तुम लोगों ने उन्हें मार दिया कि नहीं, वो रिजल्ट को जानते थे। इसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन के हाथ में एक ब्लैक कलर का ग्लो होता है और वहां पर एक ब्लैक एम्परर क्लॉथ था जो कि एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ था, जो कि एंसेस्टर शाओ शुआन ने खुद शाओयन के लिए तैयार किया था उस एंशिएंट इंसेक्ट क्वीन से। तो गाइस अभी के लिए वो शाओयन के हवाले से कर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम अपने लिए रखो, ये तुम्हारी डिफेंसिव टेक्निक होगी और ये कपड़े एक आम से कपड़े होंगे जिन्हें कि तुम पहना करोगे और इनको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपनी दौकीन में डालनी होगी, तब के टाइम तुम किसी भी अटैक से खुद को बचा सकते हो इन क्लॉथ्स का यूज करके। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन उन क्लॉथ्स को ले लेता है और अभी के लिए गाइस उसे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी उनको पकड़कर। अब इसके साथ ही एंसेस्टर शाओ शुआन शाओयन से कहते हैं कि अपने एसेंस ब्लड को इन कपड़ों में डाल दो और फिर अपनी बॉडी में इन्हें स्टोर कर लो। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन एक एसेंस ब्लड का ड्रॉप उन क्लॉथ्स में डाल देता है और वो क्लॉथ्स ऑन द स्पॉट ही शाओयन के हाथ में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और उसकी बॉडी में चले जाते हैं। जैसे ही गाइस वो क्लॉथ शाओयन की बॉडी में एंटर हुए थे तो गाइस शाओयन को फील होता है कि उसकी बॉडी में इस क्लॉथ की ब्लैक लाइट हर तरफ फैल चुकी है और किसी वेब की तरह उसकी बॉडी में फैली हुई है। अभी के लिए गाइस उसे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी और शाओयन इस रिजल्ट से बहुत ही ज्यादा प्लीज था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि ये एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। जिसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन कहते हैं कि ये एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ ये ऐसी चीज है कि लड़के ये किसी 10 क्लास दाव स्किल से भी ज्यादा अहम है और ये बहुत ही ज्यादा रेयर ऑब्जेक्ट है पूरे दावकी कॉन्टिनेंट में, क्योंकि एंशिएंट इंसेक्ट क्वीन कभी भी ढूंढने से भी नहीं मिलती, वो भी बैंगशैंग लेवल की। जिस पर गाइस अपना शाओयन हाँ में सर ला देता है क्योंकि बेसिकली वो जानता था कि इस एम्परर क्लॉथ की वजह से कोई भी उस पर स्नीक अटैक नहीं कर पाएगा और शाओयन काफी हद तक अटैक को रिजॉल्व कर सकेगा किसी के भी अटैक को। एंसेस्टर शाओ शुआन शाओयन से कहते हैं कि लड़के आज वो दिन आ चुका है कि तुम हेमलेट टोम को छोड़कर चले जाओगे। जो सुनकर गाइस अपने शाओयन का ध्यान एंसेस्टर शाओ शुआन की तरफ चला जाता है और वो हाँ में सर ला देता है और गाइस अभी के लिए सिचुएशन काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो काफी ज्यादा परेशान थे अभी के लिए और काफी ज्यादा इमोशनल भी। अब इसके साथ ही एंसेस्टर शाओ शुआन शाओयन से कहते हैं कि लड़के तुम आज के दिन ये इस हेमलेट टोम को छोड़कर चले जाओगे, तुम शाओ क्लैन की लास्ट होप हो। और फिर अगले ही पल में एंसेस्टर शाओ शुआन शाओयन के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि लिटिल फेलो मैं इस हेमलेट टोम में तुम्हारा वेट करूंगा और तब के टाइम मैं विश करूंगा कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन एंसेस्टर शाओ शुआन को ग्रीट करते हुए कहता है कि एंसेस्टर आप बिल्कुल भी रेस्ट अश्योर्ड हो जाएं क्योंकि मैं 2 शैंक क्लास पर पहुंचने से पहले यहाँ पर आऊंगा नहीं, मैं तभी यहाँ पर आपके सामने आऊंगा जब मैं 2 शैंक क्लास का ब्रेक थ्रू कर लूं। जिस पर गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हाँ में सर ला देते हैं और अभी के लिए जी जूनियर बीच में इंटरप्ट करते हुए शाओयन को कहती है कि शाओयन अभी के लिए टाइम अप हो जाता है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन जी जूनियर की बात सुनकर एंसेस्टर शाओ शुआन की तरफ देखता है और उन्हें ग्रीट करता है और उनके सामने झुक जाता है। जिस पर अपने एंसेस्टर शाओ शुआन कहते हैं कि लिटिल फेलो इस शाओ क्लैन का फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। गाइस बार बार एंसेस्टर शाओ शुआन शाओयन को यही चीज रिमाइंड किए जा रहे थे और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर एक सक्शन फोर्स अजीब सी अपीयर हो जाती है जो कि बाकी सारी चीजों को बाहर खींचना शुरू कर देती हैं जो कि उस हेमलेट टोम की नहीं थी। जिसके साथ ही गाइस शाओयन समझ जाता है कि 3 साल पूरे हो चुके हैं और अभी के लिए ये हेमलेट टोम उन लोगों को बाहर फेंकने
करने वाला है जो कि 3 साल पहले यहाँ पर एंटर हुए थे। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान एंसेस्टर शाओ शुआन से कहता है कि एंसेस्टर अपनी केयर करना और मैं डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा आपको रिवाइव करने का। जिसके साथ ही गाइस उस एमिली टॉम में एक बड़ा सा क्रैक बनता है और फोर्सफुली जी जूनियर और शाओ यान को अपने अंदर खींच लेता है। जिसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन शाओ यान के लास्ट वर्ड सुनने के बाद एक हल्की सी स्माइल कर देते हैं और आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि शाओ क्लैन के सभी के एंसेस्टर्स तुम लोगों को इस लिटिल फेलो को ब्लेस करना होगा और इसको दुआएं देनी होगी क्योंकि अभी के लिए आने वाले टाइम में शाओ क्लैन की डिस्ट्रक्शन और रिवाइवल का काम इस लड़के के ही हाथों में होगा। अब इसके साथ ही गाइस उस एमिली टॉम के बाहर हम सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर तोंगसोन खड़े थे और उनके पास एक बंदा आकर कहता है कि एल्डर अभी के लिए 3 साल का टाइम खत्म हुआ जाता है, अब कब ये लोग इस एमिली टॉम से बाहर आएंगे। जिसके साथ ही गाइस एल्डर तोंगसोन आगे से हाँ में सर ला देते हैं और अभी के लिए वो जानते थे कि एमिली टॉम 3 साल बाद इन लोगों को खुद ब खुद ही बाहर फेंक देगा। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए एल्डर तोंगसन गू क्लैन के बाकी के लोगों से कहते हैं कि अभी के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये लोग जो अंदर गए थे ये कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट करके बाहर आएंगे। अब इसके साथ ही गाइस ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे मगर उस एमिली टॉम में के सामने एक बड़ा सा ब्लैक क्रैक अपीयर होता है और उसमें से ली क्लैन के कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ एक और क्रैक अपीयर होता है और वहां से याओ क्लैन और यन क्लैन के लोग भी जो कि दो की टोली में अंदर गए हुए थे वो भी बाहर आ जाते हैं। और अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके औराज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और वो लोग कहते हैं कि हेमली टॉम के अंदर तो 3 साल इन्होंने गुजारे लेकिन हमारे मुताबिक तो आधा साल इन्हें हो चुका है अंदर गए हुए। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शी क्लैन के 2 लोगों को जो कि हेमली टॉम से बाहर आए थे अभी भी, लेकिन उनमें से एक बंदा 2 जून क्लास के 7 स्टार से 2 जून क्लास के 8 स्टार पर पहुंच चुका था जिसकी वजह से बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग उनसे जेलस हो रहे थे। बाकी के लोग जो थे गाइस उन्होंने लेवल्स का ब्रेक थ्रू तो नहीं किया था लेकिन उनके औराज पहले से स्ट्रॉन्ग हुए थे जो कि काफी अच्छा गेम था उनके लिए। अब इसके साथ ही गाइस अगले ही पल में उस एमिली टॉम के बाहर एक और क्रैक अपीयर होता है जिसमें से गाइस 2 डेड बॉडीज बाहर आ जाती हैं और इन 2 डेड बॉडीज को देखने के बाद गाइस गू क्लैन के एल्डर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अभी के लिए गाइस वो जेंटल फोर्स का यूज करके उन 2 बॉडीज को अभी के लिए रिसीव कर लेते हैं और जमीन पर एक साइड पर रख देते हैं और गाइस अभी के लिए वो उन्हें गौर से देखते हैं मगर वो दोनों की दोनों लाशें बन चुकी थी और उनमें कोई भी लाइफ फोर्स नहीं बची हुई थी और ये और कोई नहीं बल्कि हूंजा और हूनली थे जो कि हून क्लैन से थे। अब इसके साथ ही एंगलर तोंगसोन उन दोनों को बॉडीज को एग्जामिन करने के बाद कहता है कि ये दोनों के दोनों हेमली टॉम में मार चुके हैं, क्या हुआ इनके साथ। और अभी के लिए गू क्लैन के सारे लोग आपस में एक दूसरे को देखे जा रहे थे और वो कहते हैं कि पहले ही गू क्लैन के और हून क्लैन के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हैं, अगर ये चीज फैल गई तो तब के टाइम बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा और तो और ये दोनों के दोनों लोग बहुत ज्यादा अनलकी रहे जो कि ये हेमली टॉम में मारे गए। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं वो शुआन को जो कि यन क्लैन से था गाइस वो भी बहुत ज्यादा हैरान था और वो अपने साथ उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दोनों को किसने मार दिया और वैसे भी ये लोग इतने बेवकूफ भी नहीं थे कि हेमली टॉम में किसी डेंजरस प्लेस पे चले जाते। हुआ शुआन मजीद कहता है कि मुझे ये मैटर इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं लगता। जिस पर हुआ जी जो कि उसके साथ लड़की थी वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर आगे से हुआ शुआन एक कमेंट करता है और कहता है कि ये दोनों के दोनों हून क्लैन के लोग पहले शाओयन पर अटैक करने का प्लान कर रहे थे उस हेमली टॉम के अंदर और तो और इन लोगों ने हेमली टॉम के अंदर शाओयन और जी जूनियर पर अटैक भी किया। जिसके साथ ही गाइस हुआ जी कहती है तो तुम्हारा मतलब है कि इन दोनों को शाओयन और जी जूनियर ने किल किया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये दोनों हून क्लैन के जो लड़के थे अगर हाथ मिला ले तो किसी भी 2 जून क्लास के 9 स्टार के पीक के एक्सपर्ट को भी अच्छे से धूल चटा सकते थे। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को शाओयन और जी जूनियर ने किल किया है। इसके साथ ही हुआ शुआन आगे से हंसते हुए कहते हैं कि कौन जानता है कि ये दोनों किसके हाथों बलि चढ़ गए हैं आज। इसके साथ ही गाइस उस हेमली टॉम में एक जगह पर स्पेस और फटती है और वहां से अपना गो किंग जैंग और उसके साथ बाकी के 3 बंदे अपीयर होते हैं और गाइस ये ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के वो 3 जनरल्स थे और उनके साथ ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का एक कमांडर भी था गाइस गू ज़ैन। अब इसके साथ ही गाइस वो बाहर निकलते हैं और उनका ऑरा काफी ज्यादा बड़ा हुआ था और वो कहते हैं कि 3 इयर्स की बिटर ट्रेनिंग के बाद फाइनली हम इस हेमली टॉम से बाहर आए के, लेकिन अगले ही पल में उनकी नजर जमीन पर पड़ती है हूंजा और हूनली के ऊपर। और अभी के लिए गाइस गू किंग जैंग जो कि 2nd जनरल था वो कहते हैं कि ये दोनों कैसे मारे गए और कौन इतना ज्यादा रुथलेस हो सकता है जो कि इन दोनों रुथलेस कैरेक्टर्स को किल कर सकता है, वो भी इतनी ज्यादा
बेरहमी के साथ। और फिर वो चारों के चारों लोग एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं और अगले ही पल में वो कहते हैं कि कहीं ये शाओयन तो नहीं। जिसके साथ ही गाइस गु जेन जो कि साइड पर खड़ा था वो कहता है कि जब एल्डर शाओ शुआन वहां पर अपेयर हुए थे तो उन्होंने हून क्लैन के 2 एल्डर्स को किल किया था, इन दोनों को छोड़ दिया था क्योंकि इन दोनों मक्खियों को किल करना शाओ शुआन को अपनी बिस्ती समझता था। और वहां से बचकर निकलने के बाद ये दोनों इतने बेवकूफ भी नहीं थे कि किसी पावरफुल एनर्जी बॉडी को प्रोवोक कर दें और मारे जाएं। लेकिन अगर हेवनली टॉम में इन दोनों को किसी और एनर्जी बॉडी ने नहीं मारा तो किसने मारा? हम में से भी किसी ने नहीं मारा। जरूर ये काम शाओयन और जीजुनर के होगा। जिस पर गाइस गु किंग यंग अभी के लिए मानने के लिए तैयार नहीं था और वो कहता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इवन कि जीजुनर भी इन्हें अच्छे से किल नहीं कर पाती। ये सिचुएशन कोई और ही हो सकती है। वहाँ स्पेस फट जाती है और ये जो लोग आपस में बातें कर रहे थे उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं और वहां से एक लड़की और एक लड़का बाहर आते हैं और ये और कोई नहीं अपना शाओयन और जीजुनर थी और उनमें से काफी ज्यादा पावरफुल और बाहर निकल कर आ रहा था। जिसके साथ ही गाइस गु किंग यंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है शाओयन का ऑरा देखने के बाद। तो गाइस अभी के लिए शाओयन इस हेवनली टॉम से बाहर आ चुका है। तो ये स्टोरी यहाँ पर करते हैं खत्म। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस कल की नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि हम आप लोगों को क्वीन मेडुसा भी से भी मिला दें। तो फिर गाइस इसके लिए आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अगर आज की वीडियो पर आप पूरे 2.5 के लाइक्स करवा देते हो तो कल 2 वीडियोस आएंगी। तो फिर गाइस आप लोगों से मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से पूरे करवा दो टारगेट को और वीडियो को लाजमी शेयर कर देना और अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल भी रखना।